धर्म की आड़ में सरकारी जमीनों पर कब्जा। अवैध मजार पर सरकार की बड़ी कार्रवाई। धर्म की आड़ में अवैध कब्जा नहीं चलेगा। एक और वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों पर बड़ी कार्रवाई तेजी से जारी है। उत्तराखंड की राजधानी में दून अस्पताल के बाहर बनी सालों पुरानी मजार पर आखिरकार धामी सरकार का बुलडोजर एक्शन हो ही गया। शुक्रवार देर रात पुलिस प्रशासन सहित अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में इस मजार को ढहा दिया गया। मजार को ध्वस्त किए जाने के बाद से सोशल मीडिया पर पुष्कर सिंह धामी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। इस कार्रवाई के लिए लोग प्रशासन की भी सराहना कर रहे हैं। यहाँ पर इबादत करने वालों में मुस्लिम समुदाय के लोग तो बेहद कम दिखाई देते हैं, जबकि हिंदू समुदाय की लड़कियों को अक्सर यहाँ प्रसाद और हरी चादर चढ़ाते हुए देखा जाता था। दून अस्पताल के गेट के बाहर बनी इस मजार को लेकर विगत वर्ष सीएम पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इसे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताते हुए हटाने की मांग की गई थी। सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद उप जिलाधिकारी ने भूमि संबंधी दस्तावेज की जांच करने के बाद शुक्रवार देर रात प्रशासन ने इस मजार पर बुलडोजर चला दिया। दून अस्पताल के बाहर वर्षों पुरानी बनी इस मजार को लेकर अक्सर विरोध के स्वर उठते रहे। सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे कर बनाई गई यह मजार काफी समय से यातायात की दृष्टि से भी सिर दर्द बनी हुई थी। अब इस ढांचे को ढहाकर सरकार ने साफ संदेश दिया है कि किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण को बख्शा नहीं जाएगा। ऋषिकेश निवासी पंकज गुप्ता ने पिछले साल सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर इस मजार को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। यहाँ तक कि अस्पताल प्रशासन भी कई बार इस मजार को लेकर शिकायत कर चुका है, क्योंकि मजार के खादिम अस्पताल में मरीजों के बीच जाकर मजार में आकर इबादत करवाने के लिए लोगों को उकसाते थे। ऐसे में अस्पताल प्रशासन भी परेशान रहता था और मरीज भी इस बारे में शिकायत करते थे। सरकारी जमीन पर बने इस अवैध धार्मिक ढांचे से कई लोगों का कारोबार भी चल रहा था। पंकज गुप्ता की सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद इस मामले में प्रशासन हरकत में आया और डीएम ने कमेटी गठित की। कमेटी में उप जिलाधिकारी सदर हरगिरी को भूमि संबंधित दस्तावेज की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। उन्होंने राजस्व, नगर निगम, अस्पताल प्रशासन और अन्य विभागों के अधिकारियों को समिति में शामिल कर मजार की दस्तावेज की जांच की। समिति ने दून अस्पताल की मजार अवैध है या नहीं, सरकारी भूमि पर है अथवा नहीं, इसका निर्माण संबंधी अनुमति ली गई है या नहीं, इस बारे में बारीकी से जांच पड़ताल की गई। पड़ताल पूरी होने के बाद शिकायत सही पाई गई और सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनी इस मजार को देर रात भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई के बाद मजार के मलबे में भी कोई अवशेष नहीं मिले। जिलाधिकारी के अनुसार इस अवैध मजार के बारे में बारीकी से जांच की गई। साथ ही दून अस्पताल प्रशासन से इस बारे में आख्या भी मांगी गई। इसके बाद यहाँ के खादिम को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन कोई दस्तावेज न होने से अवैध मजार को हटाया गया। देर रात नगर निगम, लोक निर्माण विभाग, दून अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मिलकर इस मजार के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। बता दें, धामी सरकार ने प्रदेश भर में 560 से अधिक मजारों को ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। साथ ही 5000 एकड़ से अधिक भूमि को कब्जा मुक्त भी कराया है। हाल ही में पिछले दिनों हल्द्वानी में एक गुंबदनुमा धार्मिक ढांचे को ढहाया गया था, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण में बाधा बन रहा था। उत्तराखंड में बनी अवैध बाजारों को लेकर सरकार के पास इनपुट था। अवैध मजारें एक दिन वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाएंगी। वक्फ बोर्ड में दर्ज कराकर मजारों के लिए लैंड जिहाद करने का मुद्दा साफ झलक रहा है। इसे देखते हुए धामी सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए वर्ष 2023 से कार्रवाई शुरू करी और अभी भी अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन चल रहा है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यूपी से प्रदेश में 2003 में 2078 वक्फ बोर्ड की संपत्ति दर्ज हुई, लेकिन बढ़ते बढ़ते इसकी संख्या 5103 हो गई। ऐसे ही ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहिए जनतंत्र टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।